सरकार के नए सर्विस बॉन्ड पॉलिसी को लेकर एमबीबीएस के छात्रों में रोष है। सरकार की नई पॉलिसी को लेकर छात्रों में काफी रोष व्याप्त है और वहीं रोहतक पीजीआई में अपनी मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से एमबीबीएस छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर छात्र क्यों सरकार की नई पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा संवाददाता ने छात्रों से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भूपिंदर सिंह हुड्डा को निशाने पर लेते हुए उन पर कटाक्ष किया है। उन्होंने इस वक्त हम खड़े हैं रोहतक पीजीआई के डीन ऑफिस के बाहर। मेरे पीछे आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वो नाराज एमबीबीएस छात्र हैं जो सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है। आप देख सकते हैं कि इन छात्रों के हाथ में जो है बैनर है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वे प्रशासन के खिलाफ और जो सरकार की जो बॉन्ड पॉलिसी है उसको वो हर हाल में बंद करवाना चाहते हैं, हर हाल में उसका विरोध कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो छात्र हैं वो लगातार 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वो जब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक वो जो है उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। कुछ छात्र हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये बॉन्ड पॉलिसी का विरोध है या फिर कुछ और? सर, ये टोटली बॉन्ड पॉलिसी का विरोध है, क्योंकि बॉन्ड पॉलिसी जैसा कि अब तक मीडिया के अंदर चल रहा है और जैसा कि ये पॉलिसी टोटली बच्चों के खिलाफ है, एमबीबीएस स्टूडेंट्स के खिलाफ है। इस पॉलिसी की ना तो श्योरिटी है कि आपको जॉब दी जाएगी और अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आप सर्व नहीं करोगे और सर्व नहीं करेंगे तो इन्होंने 40 लाख की डिमांड सीधी बच्चों से रखी है। सो ये टोटली एक कैपिटलाइजेशन का तरीका है, सरकार का फंड रेजिंग का तरीका है, इसलिए ये विरोध सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पॉलिसी के लिए है। इसकी क्या गारंटी है कि आप यहाँ से पास आउट होने के बाद सरकारी सेवाएं देंगे? सर, अगर हमारे लिए जॉब्स हैं, वैकेंसीज़ हैं तो हम क्यों नहीं लेंगे। आज के टाइम में ऐसा कौन है जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता। हम भी चाहते हैं, हम भी अपने लोगों को सर्व करना चाहते हैं, हम भी अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, पर कम से कम हमें ये तो पता हो, हमें अश्योरिटी तो हो कि हमें जॉब्स मिलेंगी। जब जॉब्स ही नहीं है, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर मच मोर देन द नंबर ऑफ जॉब्स और द वैकेंसीज, तो इसमें तो क्या कर सकते हैं। नहीं, सरकार को ये अंदेशा क्यों लगा कि आप ये बॉन्ड पॉलिसी लागू करनी चाहिए? क्योंकि छात्र जो हैं ज़्यादातर पास आउट करके बाहर सर्विस करते हैं, निजी संस्थानों में सर्विस करते हैं, जबकि जो उनका सरकार का जो पैसा है वो आप लोगों पर खर्च होता है। पैसा खर्च होता है लेकिन वैकेंसीज निकल ही नहीं रही है, तो डॉक्टर्स जॉब करेंगे कहाँ पे। हमने जो देखा है कि वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं। वैकेंसी इतने एप्लीकेंट्स होते हैं, आप एप्लीकेंट की लिस्ट देखिए, जॉब एप्लीकेशन गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा होती है और उनकी रिक्रूटमेंट बहुत कम होती है, तो बाकी लोग कहाँ पे जाएंगे, वो कहीं और ही जाएंगे ना। जब जॉब मिली ही नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो कमाई का जरिया तो होना ही चाहिए ना, तभी बाहर जाते, क्योंकि जॉब्स मिलती ही नहीं है। व्यवस्थाएं काफ़ी फैल जाएंगी क्योंकि आप पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम देख रहे थे कि रात को भी पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। अव्यवस्थाएं तो सर फैलेंगी, लेकिन हम भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत नहीं होता। अब उसमें हमें जो जरिया सही लग रहा है वो हम कर रहे हैं, उस हिसाब से तो अब जो अव्यवस्था होती है वो हम झेल लेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए इनका कहना कि ये बिल्कुल सरकार के सामने आप देख सकते हैं कि ये छात्र हैं और जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम एक बैठे पिछले 4 दिनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा? सरकार और आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही है, ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी बातचीत नहीं हो रही है। हमने जो अब तक संघर्ष किया है उसका हमें अभी तक एक नतीजा मिला है। सबसे पहले हम कह रहे थे कि यहाँ पे जो बच्चों का एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन के वक्त उनसे 10 लाख रुपए क्यों लिए जा रहे हैं। उनसे एग्रीमेंट साइन करवाया जा रहा था कि एडमिशन के टाइम के अगर 15 दिन के अंदर आपने 10 लाख रुपये जमा नहीं किए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब इस बात की इसका क्या तुक बनता है कि जो बच्चा जिसने अभी तक बॉन्ड की शर्तें तोड़ी भी नहीं, उससे आप बॉन्ड का पैसा पहले ही ले रहे हैं। तो इस बात को जब हमारे 2 दिन के प्रदर्शन के बाद मान लिया गया था, 10 लाख रुपए नहीं लिए। राहत क्या थी कि 10 लाख नहीं देने, लेकिन वो सरासर झूठ है। उस वक्त क्या किया गया कि सरकार ने कह दिया कि हमें एक बॉन्ड कम लोन एग्रीमेंट साइन करना है और उस एग्रीमेंट के तहत सरकार हमारे नाम पे बैंक से लोन लेगी। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक बॉन्ड पॉलिसी वापस नहीं ली जाती। 24 घंटे के लिए बैठे हैं? हाँ जी। एमबीबीएस छात्र जो जिनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी और ये जो बॉन्ड पॉलिसी है ये वापस नहीं होंगी, वो इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे चाहे इनका भविष्य कुछ हो। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ हरियाणा।